तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी केमिस्ट्री है क्या चीज़। ये तो हम कंप्लीटली डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री को डिस्कवर कहाँ से किया गया, इसका आगाज़ कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम वर्ड डिस्कस करते हैं, दैट इज केमिस्ट्री। तो हमारे पास वर्ड है केमिस्ट्री। अब हमने ये देखना है कि केमिस्ट्री जो वर्ड है ये आया कहाँ से। केमिस्ट्री जो हमारे पास वर्ड है ये एक मॉडर्न वर्ड है, ठीक है जी। ये मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है। ये मॉडर्न लैंग्वेज में हमारे पास जो वर्ड आया है ये हमारे पास आया है अरेबिक से। कहां से? अरेबिक लैंग्वेज से वर्ड आया है ये जी। अब ये अरेबिक लैंग्वेज में इसका मतलब क्या था? अरेबिक लैंग्वेज में इसे कहा जाता था, दैट इज इसको कहते थे अलकेमी, ठीक है। अब अलकेमी ये जो वर्ड है अरेबिक का, ये कहां से आया? ये अलकेमी वर्ड आया है हमारे पास ग्रीक से। ग्रीक जबान में इसे क्या कहते थे? ग्रीक जबान में इसे क्या कहा जाता था? दैट इज केमिस्ट, ठीक है। अरबिक जबान में जो इसका वर्ड था वो क्या कहा जाता है? अलकीमी, या फिर इसे कहा जाता था दैट इज अलकीमिया। डेट इज क्या कहते थे इसे कहा जाता था अलकीमिया, इसे कहते थे अलकीमिया। अब अलकीमिया कहां से वर्ड ड्राइव हो रहा है? ये हो रहा है ग्रीक जबान से। इसे क्या कहते थे? खिमिट कहते थे। और खिमिट जो वर्ड है ये कहां से आया? ये आया है जी हमारे पास इजिप्ट से, यानी इजिप्ट लैंग्वेज में। और ये जो अलखिमिट है, यानी इसका हमारा जो खिमिट वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इज कॉस्ट टुगेदर। तो हमारे पास अब हमें यहां से पता चलता है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री की इटिमोलॉजी है, जो हमारे पास केमिस्ट्री की इटिमोलॉजी है, यानी केमिस्ट्री कहाँ से ड्राइव हो रही है। केमिस्ट्री की इटिमोलॉजी यानी केमिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? अरबिक जबान से आया है। उसे हम क्या कहते थे अरबिक में? अलकीमिया, जिसे हम अलकीमी के नाम से भी रिप्रेजेंट करते थे। ये अलकीमिया जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसमें ग्रीक जबान में से क्या कहते थे? खिमिट कहते थे। और ये खिमिट जो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ? ये हमारे पास हुआ इजिप्शियन लैंग्वेज में। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था दैट इज कॉस्ट टुगेदर। अब ये है हमारे पास केमिस्ट्री की एटिमोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से होता है। केमिस्ट्री क्या 2 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है? केमिस्ट्री बेसिकली फाउंड कहाँ से की जाती है? तो केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास 1 लाख साल पुरानी है, ठीक है। 1 लाख साल पुरानी है। इसका क्या मतलब है? अब ये इंट्रोड्यूस कैसे हुई? अर्ली ह्यूमन सेटअप के अंदर ये हमारे पास 1 लाख साल का जो स्टेटमेंट आया है कि हमारे पास 1 लाख साल पुरानी है, ये हमारे पास ब्लम्बो कैफ हैं। ब्लम्बो कैफ ये हमारे पास साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जी हमारे पास पहाड़ हैं। वहां पे उन पहाड़ का नाम है दैट इज ब्लम्बो कैफ। ये 1 लाख साल पुरानी कंडीशन से हमें आइडेंटिफाई हुआ है। ब्लम्बो कैव में जो पहाड़ हैं वहां से हमें इसका ओरिजिन मिलता है कि केमिस्ट्री इससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, लेकिन इतनी पुरानी है क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहाड़ हैं, ब्लम्बो केव उनका नाम है। वहां पर हमें एविडेंस मिला है। एविडेंस का मतलब जो इजिप्शियन के लोग रहने वाले थे, जो हमारे पास सेमिटिक पीपल हैं इजिप्शियन में और इजिप्ट के करीब रहने वाले, उन्हें हम कहते हैं सेमिटिक पीपल। तो वो लोग पहाड़ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे पास ये पहाड़ है तो उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने ओचेर, दैट इज ओचेर हमारे पास क्या है? ओचेर हमारे पास जिसे हमारे पास मट्टी कहते हैं, मुल्तानी मट्टी। ये मुल्तानी मट्टी के अंदर क्या करते थे? एनिमल का ब्लड मिलाते थे, ठीक है। और मुख्तलिफ इनके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ कलर्स थे वो मिलाकर क्या करते थे? पेंटिंग करते थे या फिर कोई साइन सिंबल क्रिएट किए हुए थे। कहां पर? ब्लम्बो केव के अंदर। जो इजिप्शियन के लोग जिस स्टेट की कंडीशन बताते हैं कि वहां पर इस तरह के एक सिंबल्स क्रिएट हुए हैं और उसके अंदर किस चीज का इस्तेमाल हुआ है? उसके अंदर ओचेर का इस्तेमाल हुआ। ओचेर इसके ये खुद किसके बनी हुई है? ये बनी हुई है दैट इज फेरिक एसिड, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। और हमारे पास इसके पास पिगमेंट्स हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स आते हैं।
तो ये डिफरेंट कलर्स की भी हो सकती हैं। तो हमारे पास जो ऑचर है ये हमें 1 लाख साल पुरानी एविडेंस बताती है कि उस टाइम की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या होता है, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्रिएट होता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है वो हमारे पास ऑचर से आता है, डेट इज फेरिक ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये कहाँ से चलती हुई आ रही है। ये हमारे पास स्टेटमेंट में चलती हुई आ रही है कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे पास है ही क्या। केमिस्ट्री के फॉर्मेशन में हम ये देख रहे होते हैं कि मैटर का इंट्रैक्शन, मैटर की कंपोजिशन, ये जो हमारे पास डिफरेंट वेज बनते हैं, एलिमेंट दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे पास कंपाउंड बनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास आज के नहीं, हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री में अब जो मेजर फर्क यहाँ पे कहा जाता है कि हमारे पास जो अल्कीमी है जिसे हम कहते थे, तो इसके जो हमारे पास फाउंडर हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री के जो फाउंडर हैं वो कहलाए जाते हैं, दैट इज रॉबर्ट बॉयल्स। ठीक है। और हमारे पास जो अल्कीमी के जो फाउंडर हैं वो कहलाते हैं जाबिर बिन हय्यान, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। तो जाबिर बिन हय्यान ने अल्कीमी के पुराने टाइम में, दैट इज प्रोटो साइंस केमिस्ट्री के टाइम पे हम बात करें तो उस टाइम क्या होता था कि कपड़े रंगने का तरीका उन्होंने बताया था, निकल के पॉलिश की फॉर्मेशन उन्होंने बताई थी, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों की फॉर्मेशन बताई थी। तो इस बुनियाद पर उन्हें अल्कीमी का फाउंडर कहा जाता है। लेकिन आजकल मॉडर्न फॉर्म में हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का जो मॉडर्न केमिस्ट्री उसे हम फाउंडर एज एक बूम देने वाला जो साइंटिस्ट है वो क्या उन्हें है, वो है रॉबर्ट बॉयल्स। उन्होंने 1661 के अंदर एक बुक लिखी थी जिसके अंदर केमिस्ट्री में कई सारे एक्सपेरिमेंट और कई सारे एनालिसिस के बुनियाद के ऊपर उन्होंने यहाँ पर हमें बताया था कि अल्कीमी और केमिस्ट्री में फ़र्क ये है कि अल्कीमी मेजर कंडीशन में फेल क्यों हो गई या उसके फाउंडर को चेंज क्यों करना पड़ा, क्योंकि अल्कीमी मैटर को चेंज होती है ये तो बताती है, लेकिन वो किस तरह से चेंज होते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, उसका क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, वो इस बात को आइडेंटिफाई कम करवा पा रही थी, मतलब एक तरह का नहीं करवा पा रही थी। लेकिन जब हम रॉबर्ट बॉयल्स की बात करते हैं और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वे दिए, उन्होंने ठीक है, उन्होंने एनालिसिस दी, थ्योरेटिकल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिए। तो उन्होंने केमिस्ट्री को यानी अल्केमी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, दैट इज केमिस्ट्री में। ये ही मेजर फर्क है कि अल्केमी और केमिस्ट्री में क्या था, जबकि दोनों मैटर की ही एग्जिस्टेंस, मैटर की ही ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्केमी को इस वे में कम थोड़ा रखा गया है कि अल्केमी मजीद एलिमेंट का जो बेसिक मेथड है कि किस तरह से चेंज हो रही है उसको आइडेंटिफाई कम करवा पा रही थी बनिस्बत किसके, जो कि रॉबर्ट बॉयल्स ने बूम कर दिया केमिस्ट्री में, ताकि हमें पता चल रहा है कि मैटर की जो कंडीशन है वो किस बिहाफ में, किस वजूहात से चेंज हो रही है। इस तरह से हमारे पास एक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास कोई सवाल हो तो आप यहां पे हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।